ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभवं खिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हम अभी कैंटो 1 अध्याय 11 में हैं, जिसमें भगवान वापस द्वारका पहुंच गए हैं। इसकी चर्चाएं चल रही हैं। कैसे द्वारका वासियों ने भगवान का स्वागत किया और कैसे तैयारियां करी हैं भगवान के लिए, वो बता रहे हैं इसमें। तो हम कल जो श्लोक लिए थे, मेरे ख्याल से हमने लिए थे 11, 12, 13, 14, 15 तक हमने लिया था। तो एक बार छोटा सा समझ लेते हैं क्या बोला था कल हमने 11, 12, 13 में। जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों द्वारा रक्षित है, उसी तरह द्वारका की रक्षा भगवान श्री कृष्ण के समान बलवान वृष्णि के वंशजों भोज, मधु, दशाह, अर, कुकुर, अंधक इत्यादि द्वारा की जाती थी। तो कल मैंने बताया था जो नागलोक है उसमें बहुत ज्यादा धन, बहुत ज्यादा भोग है। तो उसकी रक्षा करने के लिए बड़े नाग जो होते हैं बड़े बलशाली होते हैं। वो नाग नाग के रूप में नहीं रहते हैं ना, हमको समझना चाहिए। नाग लोक में जो नाग है वो इच्छाधारी टाइप के होते हैं। कभी मनुष्य का रूप भी ले लेते हैं, कभी नागों का रूप भी ले लेते हैं। जैसे पिक्चरों में आता था ना, पहले इच्छाधारी नाग, नागिन आ गई, अब वेश बदल के आ गई। तो वैसे ही होता है वो। जैसे हम देखते हैं गंगा मैया है तो वो एक स्त्री का रूप लेती है जो फिर विवाह करती है राजा शांतनु से। उसी प्रकार ये नागलोक में भी जो नाग हैं वो सारे के सारे शरीर अपना समय समय पे अदला बदली करते रहते हैं, वो चलता रहता है। लेकिन हम अपनी बुद्धि से ये सब समझ नहीं सकते, लेकिन ये होता है, ये होता है। तभी तो पिक्चर में आ गया, ऐसे कैसे आ गया, आ गया। सब वेदों की कॉपी करते हैं वे पिक्चरों में। तो वो भोगवती की रक्षा करते हैं कौन? नाग, जो बड़े जो है बलशाली होते हैं। उसके बाद कहते हैं द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्यों से पूर्ण थी। उसमें सर्वत्र आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, बगीचा तथा कमलों से परिपूर्ण जलाशय थे। तो सुंदरता का वर्णन चल रहा है द्वारका का। और कह रहे हैं 13 नंबर श्लोक में, श्री भगवान के स्वागतार्थ नगर का द्वार, घरों के दरवाजों तथा सड़कों के किनारे झाड़ियों से सजे बंदनवार बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम की पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। झाड़ियां, फल, मालाएं तथा चित्रित संकेत एवं लिखे गए सुवाक्य मिलकर धूप को अवरुद्ध कर रहे थे। तो बहुत ज्यादा उन्होंने झंडे वंडे लगा दिए, बैनर लगा दिए, पूरा साफ सफाई कर दी भगवान के स्वागत के लिए। फिर 14 नंबर श्लोक में कहते हैं राजपथ, मार्गों, गलियों, बाजारों तथा सार्वजनिक स्थानों को भली भांति झाड़ बुहार कर उन पर सुगंधित जल छिड़काया गया था और श्री भगवान का स्वागत करने हेतु सर्वत्र फूल, फल तथा अक्षत अंकुर बिखेरे गए थे। उनका स्वागत चल रहा है कृष्ण का।
और कह रहे हैं 15 नंबर में, प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत, फल, गन्ने तथा पूरे भरे हुए जल पात्रों के साथ ही पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थी। तो भगवान के वेलकम की बात चल रही है। अब हम 16 और 17 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। इसके हम पूरे तात्पर्य को पढ़ेंगे आज। तो मैं जूम में ही जो है ना उसको हटाऊंगा नहीं, हम जूम के माध्यम से आगे चलते चलेंगे। देखते हैं 15 हो गया हमारा, 16 राइट, 16 और 17 स्क्रीन में नहीं आ रहा है प्रभु जी ठीक से, साइड में हो गया। ठीक है अभी जी आया ओके। है, ठीक है। 16 नंबर श्लोक को पहले ले लेंगे, फिर 17 नंबर को ले लेंगे हम 3 बार। निशम्य पृष्ठ मायांतम वसुदेवो महामना वसुदेवो महामना अक्रूरश्च अग्रसेनश्च अक्रूरश्च रामश्च अद्भुत विक्रमः रामश्च निशम्य पृष्ठमायान्तम् वसुदेव देवो महामनः अक्रूरश्च उग्रसेनश्च रामश्च अद्भुत विक्रमः निशम्य पृष्ठमायान्तम् निशम्य पृष्ठमायान्तम् वसुदेवो महामनः वसुदेवो महामनः अक्रूरश्च अग्रसेनश्च रामश्च अद्भुतविक्रमः तेरह नंबर श्लोक। प्रद्युम्नश्च चारुदेशनश्च शाम्भो जाम्बवती सुतः प्रहर्ष वेगो अच्छित्तः शयनासन भोजना प्रद्युम्नश्चारुदेशनश्च शाम्भो जाम्बवती सुतः प्रहर्ष वेगोच्छ्वसित शयनासन भोजनाः अनुवाद। यह सुनकर कि परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, महामना वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम अलौकिक शक्ति संपन्न, प्रद्युम्न, चारुण देशण तथा जामवती पुत्र सांब सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना, बैठना तथा भोजन करना छोड़ दिया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहां श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में बता रहा है निशम्य प्रेष्ठ मायंताम वसुदेवो महामना। मतलब यह सुनकर, ये जब पता पड़ा, जैसे निशम्य सुनते ही, जैसे सुने कि कृष्ण वापस नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, ये सुनते ही प्रेष्ठम आयंतम, मतलब प्रेष्ठ आयंतम हम रोज श्लोक बोलते हैं, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। प्रेष्ठ याद है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, मतलब जो उनके प्रियतम है, सबसे प्रिय है, जो कृष्ण के प्रिय है, उनकी बात चल रही। तो यहाँ पे प्रेष्ठम, निशम्य प्रेष्ठम आयंतम, जैसे पता पड़ा मेरे प्रिय, सबसे प्रिय जो है कृष्ण आ गए हैं, तब क्या हुआ, वसुदेव महामना, वसुदेव जो कि बड़े महान हैं, उदार चित्त वाले हैं, जो महान हृदय वाले हैं वसुदेव वो, और अक्रूर, अक्रूर कौन है, कृष्ण के चाचा के पुत्र है ना, कृष्ण के कजिन है, नहीं अक्रूर तो चाचा हो गए, सॉरी, अक्रूर तो कृष्ण के चाचा हो गए, उद्धव उसके कजिन हो गए, ठीक है। और उग्रसेनश्च, तो हम पढ़ेंगे अभी सबके बारे में, उग्रसेन के बारे में, सबके बारे में। और राम बलराम, ये लोग सब अपने अपने जगह से खड़े हो गए, वो जो जो कर रहे थे, खाना पीना सोना, उन्होंने सब छोड़ दिया, जो 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 कर रहा था उसने वो छोड़ के भगवान की स्वागत की तैयारी के लिए लग गए। प्रद्युम्न चारुण देशंश्च सांबो, ये सब भगवान के पुत्र हैं, प्रद्युम्न हो चाहे चारुदेशण, चारुदेशण जो है, ये दोनों प्रद्युम्न और चारुदेशण, ये दोनों रुक्मणी के साथ उनके पुत्र हुए हैं, और सांब जो है जामवती के पुत्र हैं। तो ये सारे के सारे अपना अपना खाना पीना, उठना बैठना लेटना सब छोड़ दिया उन्होंने, जैसे उनको पता पड़ा कि भगवान आ चुके हैं। तो हम आज समझते हैं इनके बारे में, तात्पर्य को पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं, जहां लगेगा फिर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। परपट, वसुदेव राजा शूरसेन के पुत्र, वसुदेव के पिता कौन है, शूरसेन, है ना, ध्यान रखिएगा। मतलब कृष्ण के दादा का नाम क्या हो गया, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्क्रीन सेंटर से में मिला नहीं रहा है। वसुदेव राजा शूरसेन के पुत्र, अभी क्लियर है, जी ठीक है। देवकी के पति तथा भगवान श्री कृष्ण के पिता, वसुदेव के बारे में बता रहे हैं, जो कि राजा शूरसेन के पुत्र हैं, और देवकी उनकी माता हो गई, जो है वसुदेव की पत्नी हो गई। और ये दोनों, ये कुंती के भाई तथा सुभद्रा के पिता हैं। वसुदेव की बहन है कुंती, और सुभद्रा जो है वो भी वसुदेव की पुत्री है ना, ध्यान रखिएगा। सुभद्रा अपने फुफेरे भाई अर्जुन को ब्याही गई थी। तो अर्जुन कुंती का पुत्र था, और कुंती और वसुदेव भाई बहन थे, तो उस हिसाब से अपने जो है फुफेरे भाई से उसने शादी करी सुभद्रा ने। वसुदेव को राजा उग्रसेन के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अब यहाँ देखिए, उग्रसेन अलग है और शूरसेन अलग है ना। तो उग्रसेन कौन है, उग्रसेन जो है वो कंस के पिता है ना, ध्यान रखिएगा, कंस के पिता है।
और कंस जो है वो देवकी का भाई है। देवकी जो है वो कंस की कजिन बहन है। देवकी देवक की पुत्री है। जो वसुदेव है ना, उसने 8 देवक की पुत्रियों से शादी करी थी वसुदेव ने। और इस प्रकार कंस उनका जो है ना साला हो गया था। और साला था कंस। कह रहे हैं कंस उनका साला था और वसुदेव ने स्वेच्छा से कंस की का बंदी बनना इस शर्त पर स्वीकार किया था कि वे देवकी का 8वां पुत्र उसे सौंप देंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से यह विफल रहा। तो हम जानते हैं भगवान उनके साथ जो है अपना गायब हो गए थे। जब रात में उनका भगवान आए थे, अवतरित हुए थे, तो सब सो गए थे और भगवान ने सारा कुछ खोल के, अपना जेल वेल की सारी सलाखें खोल के रात को ही आदेश दिया था वसुदेव को कि मुझे नंद बाबा के पास छोड़ के आ जाओ, है ना। पांडवों के मामा के रूप में उन्होंने पांडवों के समस्त संस्कारों में सक्रिय भाग लिया था। पांडवों की, मैं आगे, तो ये आगे बढ़ गया क्या तात्पर्य? हाँ ठीक है। ठीक है। भगवान उन्होंने शत श्रृंग पर्वत पर कश्यप पुरोहित को बुलवाया और सारे कृत्य संपन्न करवाए। भगवान श्री कृष्ण जब कंस के बंदी गृह के भीतर प्रकट हुए तो वसुदेव ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज को के घर गोकुल पहुंचाया। वसुदेव के तिरोधान के पूर्व भगवान श्री कृष्ण बलदेव सहित अंतर ध्यान हो गए और वसुदेव के तिरोधान के बाद अर्जुन ने उनका दाह संस्कार किया। तो वसुदेव जो थे, उनके पहले ही उनका पुत्र जो है कृष्ण और बलराम, वो ये संसार छोड़ के अपने नित्य धाम को चले गए। और उसके बाद जब वसुदेव ने उनका तिरोधान हुआ, तब अर्जुन जो था वसुदेव का भांजा, उन्होंने उनका दाह संस्कार किया। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब अक्रूर जी के बारे में पढ़ते हैं हम। वृष्णि कुल के सेनापति तथा भगवान कृष्ण के महान भक्त। अब अक्रूर जी कौन है? अक्रूर जी जो हैं वो कृष्ण के चाचा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? वृष्णि कुल के सेनापति तथा भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त, उन्होंने एकमात्र स्तुति की एकाकी विधि द्वारा भगवत भक्ति में सफलता प्राप्त की। वे आहुक की पुत्री सूतनी के पति थे। आहुक कौन था? आहुक जो है वो उग्रसेन को ही कहते हैं, आहुक भी, है ना। उग्रसेन के दामाद हो गए अक्रूर जी। ठीक है, और उग्रसेन कौन है? उग्रसेन के चचेरे भाई हैं कुंती भोज, जिनको कुंती को दे दिया गया था। कुंती एक्चुअल में पुत्री इनकी थी, फिर उनको जो है दे दिया गया था कुंती भोज को, महाराज कुंती भोज को दान में दे दिया। उन्होंने मांगा होगा तो उन्होंने दे दिया। इस प्रकार इस प्रकार रिलेशन है। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार सुभद्रा का हरण करके ले गए, तब उन्होंने अर्जुन की सहायता की थी। मतलब अर्जुन की सहायता भी की थी जब सुभद्रा का हरण कर रहे थे। तो सुभद्रा का सफलतापूर्वक हरण होने के बाद भगवान श्री कृष्ण तथा अक्रूर दोनों ही उससे मिलने गए और इस घटना के पश्चात अर्जुन को दहेज दिया। मतलब अक्रूर जी की कजिन हो गई सुभद्रा, है ना। सुभद्रा मतलब अपनी बहन का ही हरण कराया उन्होंने अक्रूर जी ने, है ना। फिर उसके बाद दहेज देने चले गए थे। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का जब महाराज परीक्षित की माता उत्तरा के साथ विवाह हो रहा था, तब भी अक्रूर उपस्थित थे, है ना। अक्रूर के श्वशुर अहुक की उनसे नहीं बनती थी, किंतु दोनों ही भगवान के भक्त थे। तो मैंने बताया अक्रूर के ससुर अहुक थे, जो उग्रसेन है, उग्रसेन की और उनकी नहीं बनती थी। ठीक है, अब उग्रसेन के बारे में पढ़ते हैं हम। उग्रसेन क्या कह रहे हैं? वृष्णि कुल के सर्वाधिक पराक्रमी राजाओं में से एक और महाराज कुंती भोज के चचेरे भाई। देखो, कुंती भोज उनका चचेरा भाई था। उग्रसेन की पुत्री जो हुई थी वो कुंती उनको दे दिया। वो उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री थी। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, उग्रसेन की
कुंती कौन हुई? उग्रसेन के चचेरे भाई महाराज कुंती भोज। उग्रसेन ने अपनी पुत्री कुंती को कुंती भोज को दे दिया था, ऐसा था, है ना। वसुदेव और कुंती दोनों भाई बहन थे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? किसी को नहीं समझ में आ रहा, ऐसा हो रहा है क्या? हरी बोल। प्रभु जी थोड़ा कठिन है, याद करने में टाइम लगेगा। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, आप पढ़िएगा घर में तो और समझ में आएगा। तो कुंती भोज के इनका दूसरा नाम अहुक था। उग्रसेन का दूसरा नाम अहुक भी था। वसुदेव इनके मंत्री, पहले वसुदेव इनके ही मंत्री थे और शक्तिशाली कंस इनका पुत्र था। समझ में आया? कंस उग्रसेन का पुत्र था और वसुदेव इनके यहाँ पहले मंत्री थे, है ना। इसी कंस ने अपने पिता को बंदी बनाया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भाई भगवान बलराम नॉट केम। शेयर करूं क्या? स्क्रीन को ऐसे ही चलने दो? शेयर कर दीजिए प्रभु जी। शेयर कर दें, जिनके पास नहीं है उनके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, प्रभु जी साइड साइड में। में हो गया। अभी ठीक है? जी। ठीक है, हम थे भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भाई भगवान बलराम की कृपा से कंस मारा गया और उग्रसेन पुनः राज सिंहासन पर बैठाए गए। जब शाल्व ने द्वारकापुरी पर आक्रमण कर दिया तो उग्रसेन वीरता से लड़ते हुए उन्होंने शत्रु को पीछे हटा दिया। उन्होंने शत्रु को पीछे हटा दिया। उग्रसेन ने नारद जी से भगवान श्री कृष्ण की अलौकिकता के विषय में जिज्ञासा की थी। तब यदुवंश का विनाश होना था। जब यदुवंश का विनाश होना था तो उग्रसेन को सांब के गर्भ से उत्पन्न लौह पिंड सौंपा गया था। इन्होंने लौह पिंड को खंड खंड करके इसको घिस घिस कर द्वारका के समुद्र तट पर समुद्र जल में मिला दिया था। तत्पश्चात उन्होंने द्वारकापुरी के भीतर तथा राज्य में मद्यपान का पूर्ण मनाही कर दी थी। मृत्यु के पश्चात उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। तो ये उग्रसेन की बात चल रही है। सांब जो है जाम्बवती का पुत्र, भगवान का पुत्र है सांब। और सांब ने क्या किया था, अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी लीला करी थी। जब वो लोग जंगल जा रहे थे तब देखे उन्होंने कुछ साधु बैठे हुए हैं, सांब और उनके भाइयों ने। तो सांब थोड़े शरारती ज्यादा थे। वो उन्होंने क्या किया, बोले देखते हैं साधु में कितना दम है ना। तो उन्होंने मुंह ढक लिया अपना और पेट में कुछ ऐसी रख दिया और उसको ढक के चले गए और बोले कि देखते हैं इनमें कितना दम है। बोले ये गर्भवती स्त्री है, बताओ इसके गर्भ से क्या निकलने वाला है, पुत्र है कि पुत्री है? अरे साधुओं का मुसल रख लिया प्रभु जी से। मुसल रख लिया प्रभु जी, मुसल मुसल। हाँ, मुसल रख लिया, तो पेट में छुपाने के लिए मुसल रख लिया था। उसको ढक दिया था और दिखा रहे थे कि गर्भवती। तो जब साधुओं ने देखा, साधु ने समझ गया ये बदमाशी कर रहा है, तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे तुम्हारे पेट से जो है लोह का पिंड उत्पन्न होगा। तो फिर जो है मतलब अगले ही दिन क्या हुआ, सांब के पेट से लोह का बहुत बड़ा पिंड जो है वो निकल गया। मतलब बड़ी स्थिति हम सुन रहे हैं जरूर, लेकिन ये बड़ा खतरनाक है ना। मतलब पेट से बच्चा निकलता है तो माता जी लोग जानती है कि कितनी तकलीफ होती है। तो वैसे ही लोहे का पिंड निकला उनके जो है पेट से। तो उसमें कुछ श्राप राप का भी कहानी है कि उससे ही सब यदुवंश का विनाश होना था, ऐसा कुछ लिखा था। तो हम उसमें नहीं जाते हैं। तो कहने का मतलब ये सांब को उन्होंने श्राप दिया था कि तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, देखना यही जो है तुम्हारा लोहे का पिंड सबका विनाश का कारण बनेगा, यदुओं का। इस प्रकार की कथा आती है, तो कथा में हम ज्यादा प्रवेश नहीं करते। ठीक है, तो सांब भी बड़े पराक्रमी थे और सांब भगवान के पुत्र हैं, जाम्बवती से हुए।
ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बलदेव, बलदेव के बारे में बता रहे हैं। ये वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए अलौकिक पुत्र थे। इन्होंने रोहिणी नंदन अर्थात रोहिणी के प्रिय पुत्र भी कहा जाता है। हमारे रोहिणी नंदन प्रभु भी आते हैं हमारे साथ, तो रोहिणी नंदन है बलदेव जी, है ना। जब वसुदेव ने कंस से पारस्परिक समझौता करके कारावास स्वीकार कर लिया था, तब बलराम को रोहिणी समेत नंद महाराज को सौंप दिया गया था। अतएव नंद महाराज बलदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों के पालक पिता थे। सौतेले भाई होते हुए भी कृष्ण तथा बलराम बचपन से ही निरंतर एक साथ ही रहते थे। वे भगवान कृष्ण के स्व अंश हैं, अतएव वे कृष्ण के ही समान उत्तम तथा शक्तिमान हैं। वे विष्णु तत्व ईश्वर तत्व की श्रेणी में ही हैं। वे कृष्ण के साथ प्रभु जी साइड में हो गया। फिर से उसको बंद करके खुद ही वो साइड हो गया क्या? ठीक है, अभी क्लियर है। जी प्रभु जी। हाँ, तो वे कृष्ण के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे। जब श्री कृष्ण की सुनियोजित योजना से अर्जुन द्वारा सुभद्रा का हरण किया गया था, तब बलदेव अर्जुन पर अत्यधिक क्रुद्ध हुए थे और तत्काल उनका वध कर देना चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र के लिए बलदेव के चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने इतना क्रुद्ध न होने की विनती की थी। तब कहीं बलदेव तुष्ट हुए थे। इसी प्रकार वे एक बार कौरवों से भी क्रुद्ध हुए थे और वे उनकी सारी नगरी को यमुना नदी में फेंक देना चाहते थे। लेकिन कौरवों ने उनके चरण कमलों के में शरण लेकर उन्हें प्रसन्न किया था। वास्तव में कृष्ण के जन्म के पूर्व देवकी के 7वें पुत्र थे, लेकिन कंस के क्रोध से बचने के लिए वे रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए थे। अतएव उनका अन्य नाम संकर्षण है, जो बलदेव के स्व अंश भी हैं। चूंकि वे कृष्ण के ही समान शक्तिशाली हैं और भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले हैं, अतएव वे बलदेव कहलाते हैं। वेदों में भी आदेश है कि बिना बलदेव की कृपा प्राप्त किए कोई भी परमेश्वर को नहीं जान सकता। बल का अर्थ है भौतिक शक्ति नहीं, अपितु आध्यात्मिक शक्ति है। कतिपय अल्पज्ञ लोग बल को शारीरिक बल मानते हैं, लेकिन शारीरिक बल से किसी को आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। शारीरिक शक्ति का अंत भौतिक शरीर के साथ ही हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक बल जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ साथ जाता है। अतएव बलदेव द्वारा प्रदत्त किया गया बल कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह बल शाश्वत होता है और इसी प्रकार बलदेव समस्त भक्तों के आदि गुरु हैं। श्री बलदेव सांदीपनी मुनि के शिष्य के रूप में श्री कृष्ण के सहपाठी भी थे। उन्होंने बचपन में कृष्ण के साथ मिलकर अनेक असुरों का संहार किया था और विशेष रूप से उन्होंने तालवन में धेनुकासुर का वध किया था। ओहो, ये कहाँ चला गया? 17 में पहुंच गया। हाँ, यही पे धेनुकासुर का वध किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में तटस्थ बने रहे और भरसक प्रयत्न करते रहे कि युद्ध ना हो। वे दुर्योधन के पक्षपाती थे, तो भी वे तटस्थता बने रहे। जब दुर्योधन तथा भीमसेन के बीच गदा युद्ध हुआ, तो भी वे वहां पर उपस्थित थे। जब भीमसेन ने दुर्योधन की जांग पर या कमर के नीचे प्रहार किया, तो वे उससे क्रोधित हुए और इस अनुचित कार्य का बदला लेने चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने भीम को उनके क्रोध से बचाया। लेकिन भीमसेन से अरुचि उत्पन्न होने से उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया
और उनके जाते ही दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त होने के लिए भूमि पर गिर पड़ा। उन्होंने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि वे उसके मामा थे। उस समय सारे पांडवों इतने शोक संताप थे कि यह संस्कार करना उनके लिए उनके वश की बात नहीं थी। अंतिम अवस्था में उन्होंने अपने मुख से एक महान श्वेत सर्प को उत्पन्न करके इस जगत से प्रयाण किया, और इस प्रकार वे शेष नाग द्वारा सर्प के रूप में ले जाए गए। तो बलदेव जी के बारे में कह रहे हैं। बलदेव भगवान के ही अंश हैं। भगवान और बलदेव में कोई अंतर नहीं, बलराम जी में और कृष्ण में। जैसे राम और लक्ष्मण में अंतर नहीं, वैसे कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। बलराम को हम अपना आदि गुरु भी कहते हैं। बलराम जी आए हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि भगवान की सेवा कैसे करी जाती है। बलराम जी हर पल कृष्ण की रक्षा करते थे, कृष्ण की सेवा करते थे, जो कृष्ण चाहते थे वो सब करते थे बलराम। तो बलराम जी हमको बल प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक बल, जिससे हम भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जप कर सकते हैं। बलराम जी के बल के बिना हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा हमको बलदेव जी को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे बलराम, हे बलदेव जी, कृपा करो ताकि मैं भगवान की भक्ति सेवा अच्छे से कर सकूं। जैसे आपने सिखाया हमको, जैसे आपने अपने आचरण से दिखाया हमको, वैसे हम भी अपने आप को भगवान पे समर्पित कर सके। तो हमको ये प्रार्थना करनी चाहिए। और रही बात कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र में बलदेव जी नाराज हो गए थे। भीम जब गदा मार दिया था दुर्योधन को, वो अनैतिक कार्य था, अनुचित था, क्योंकि रूल्स के खिलाफ था। कमर के नीचे गदा युद्ध में नहीं मारा जाता था। लेकिन फिर भी अब कृष्ण ने उसको ज्ञान दिया था कि कमर के नीचे दुर्योधन को मार दो, उन्होंने मार दिया था। और इस प्रकार दुर्योधन की जो है, हमने पढ़ा था, बैकबोन टूट गई थी, हमने पढ़ा था, याद है। आगे बढ़ते हम। अब प्रद्युम्न के बारे में बताया गया है। प्रद्युम्न ये कामदेव के अथवा अन्यों के अनुसार सनत कुमार के अवतार थे, और परमेश्वर श्री कृष्ण तथा द्वारका की महारानी लक्ष्मी देवी श्रीमती रुक्मणी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। वे उनमें से एक थे जो अर्जुन को सुभद्रा से ब्याह के बाद बधाई देने गए थे। वे उन प्रधान सेनापतियों में से एक हैं जिन्होंने शाल्व से युद्ध किया था, और युद्ध भूमि में उससे लड़ते लड़ते वे मूर्छित हो गए थे। उनका सारथी उन्हें युद्ध भूमि से शिविर ले आया था, किंतु उन्होंने इस कार्य के लिए उसे कोसा था। स्वयं अत्यंत खिन्न हुए थे, किंतु उन्होंने पुनः शाल्व से युद्ध किया था और विजयी हुए थे। उन्होंने नारद जी से विभिन्न देवताओं के विषय में सुना। वे भगवान श्री कृष्ण के 4 पूर्णांशों में तीसरे हैं। उन्होंने अपने पिता कृष्ण को ब्राह्मणों की महिमा के विषय में जिज्ञासा की थी। यदुवंशियों के बंधुघाती युद्ध में वे वृषणियों के राजा भोज के हाथों मारे गए। मृत्यु के बाद उन्हें अपने मूल पद पर स्थापित कर दिया गया। ठीक है, फिर अब चल रहा है चारुदेशण। श्री कृष्ण तथा रुक्मणी देवी के एक और पुत्र थे। ये भी द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित थे। ये अपने भाइयों तथा पिता की भांति महान योद्धा थे। इन्होंने विविनिधिक से युद्ध करके उसे मार डाला। ठीक है, ये चारुण देशण की चर्चा चल रही। अब सांब पे आ रहे हैं। सांब ये यदुकुल के महान शूरवीरों में से एक थे। ये श्री कृष्ण की पत्नी जामवती से उत्पन्न हुए थे। इन्होंने अर्जुन से धनुर्विद्या की युद्ध कौशल सीखा था, और महाराज युधिष्ठिर की सांसद के सदस्य बने थे। ये महाराज युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में उपस्थित थे। जब प्रभास यज्ञ में सारे वृषणी एकत्र थे, तो सात्यकी ने भगवान बलदेव के समक्ष इनके महिमाशाली गुणों का वर्णन किया था। ये युधिष्ठिर द्वारा संपन्न करवाए गए अश्वमेघ यज्ञ के समय अपने पिता श्री कृष्ण के साथ उपस्थित थे। इनके भाइयों ने इन्हें गर्भवती स्त्री के रूप में
कुछ ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत किया था और इन्होंने हंसी हंसी में उनसे पूछा था कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। इस पर ऋषियों ने उत्तर दिया था कि तुम्हें गर्भ से लोह पिंड मूसल उत्पन्न होगा, जिससे यदुकुल में बंधुघाती युद्ध होगा। दूसरे ही दिन प्रातः काल सांब के गर्भ से एक बृहद लोह पिंड मूसल उत्पन्न हुआ, जिसे उग्रसेन को उचित कार्यवाही के लिए सौंप दिया गया। बाद में सचमुच ही पूर्व घोषित बंधुघाती युद्ध हुआ, जिससे सांब मारे गए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के ये पुत्र अपना अपना स्थान त्याग कर तथा विश्राम करना, बैठना, खाना जैसे कृत्यों से विरक्त होकर अपने पूज्य पिता की ओर दौड़ पड़े। तो ये इसका पूरा हमने तात्पर्य पढ़ लिया और आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा भगवान के पिता पुत्र सबका वर्णन क्या क्या हुआ, कैसा हुआ। ठीक है, तो फटाफट 18वें नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। तथा और 18 ये कैसे लिखा है? यही वाला है, 18 नंबर है। ठीक है। वारुणेन्द्रम पुरस्कृत्य ब्रह्मणैः ससुमङ्गलैः ब्राह्मणाय सुमङ्गलये शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चाद्रता प्रत्युज्जं जग्मुरथैर्हिष्ठा प्रलयागत साधवसा वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमङ्गलैः शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चाद्रताः प्रत्युज्जग्मुरथैर्हिष्ठा प्रणयाग्रत साध्वसः और वारणेन्द्र पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमङ्गलैः शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चाद्रिताः प्रत्युज्जग्मुरथैर्हिष्ठाः प्रणयागत साध्वसाः अनुवाद। वे फूल थामे हुए ब्राह्मणों सहित रथों पर श्री भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे, शंख तथा तुरही बज रहे थे और वैदिक स्तोत्र उच्चरित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेह सिक्त अभिवादन किया। किन्होंने अभिवादन किया? किनकी बात चल रही है? उग्रसेन। हाँ, जो भी बच्चे जितने सारे बच्चे थे जो पिछले श्लोकों में बात की है गरी नाम ने, बलराम, वसुदेव, प्रद्युम्न, चारुदेषण क्या है चारुदेषण और ये लोग जो है ना,
ये सब दौड़ पड़े। क्या किया इन्होंने? फूल थामे हुए ब्राह्मणों सहित रथों पर वो आगे आगे बढ़ते चले गए और भगवान के स्वागत किया उन्होंने। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे, हाथी चल रहे थे उनके सामने। शंख तथा तुरही बज रहे थे, अलग अलग तरह के वाद्य जो स्वागत के लिए जोर जोर से बजाए जाते हैं वो बज रहे थे उनके आगे। और वैदिक स्तोत्र उच्चारित हो रहे थे। हम जानते हैं ब्राह्मण लोग अलग अलग तरह से उनको आशीर्वाद दे रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेह सित अभिवादन किया, सब उठ के भगवान का अभिवादन किया। ठीक है, तो अगले श्लोक में भी चले चलते हैं, एक और पढ़ लेते हैं, समय तो है। नंबर श्लोक। वारमुखाश्च शतशो ततसो यानैस्तक दर्शनोत्सुका दर्शनोत्सुकः लसत कुंडल निर्भात कपोल वदन श्रिय वारमुख्याश्च शतशो यानेस्तत्दर्शनोत्सुकः लसत्कुण्डलनिर्भातक कपोलवदनाश्रियः वारमुखाश्च शतशो यानैः तर्दर्शनोत्सुका लसत्कुण्डलनिर्भात कपोलवदना श्रियः अनुवाद। उसी समय सैकड़ों विख्यात वैश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चली। वे सभी श्री भगवान से मिलने हेतु अत्यंत उत्सुक थी और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वैश्याएं भी आ गई थी वहां पे भगवान का स्वागत करने के लिए। द्वारका में, मतलब द्वारका में जो लोग थे, रहवासी थे, उनमें वैश्याएं भी थी। तो ये मानना चाहिए कि वैश्यावृत्ति उस समय भी होता था, लेकिन इसमें पूरा डिटेल प्रभुपाद ने तात्पर्य बताया है कि एक अच्छे समाज के लिए हर चीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिखाया कि वैश्याएं भी भगवान की भक्त है ना। भगवान के भक्त होना चाहिए, भले कोई भी स्थिति में हो, कोई भी कार्य क्यों ना कर रहा हो, कोई भी क्यों ना कुल में उत्पन्न हुआ हो, कोई भी घर में क्यों ना पैदा हुआ हो, इन सब चीजों से उठकर उसको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। फर्क नहीं पड़ता आप क्या काम करते हो, फर्क नहीं पड़ता आप कौन से जाति के हो, फर्क नहीं पड़ता आपकी आकृति क्या है, आपकी कद काठी क्या है, आपकी बुद्धि क्या है, ये सब फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है तो केवल ये फर्क पड़ता है कि आप क्या भगवान के भक्त हो कि नहीं। तो एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, अहो बत श्रपचो गरियान यद जीवा अग्रते वर्तते नाम तुभ्यम। मतलब अहो बत श्रपचो गरियान, मतलब जो कुत्ता खाने वाले घर में भी जो पैदा होता है, अहो बत श्रपचो गरियान अहो बत श्रपचो अतो गरियान, मतलब जो कुत्ता खा के भी अपने आप को अपना हजम कर लेते हैं, कुत्ता खाने वाले भी होते हैं,
यद जीवा अग्रते अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। लेकिन अगर उनके जीवा में आपका नाम लेते रहते वो निरंतर, तो क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं ते पुस तपस्ते जुहू रसना सूर्या। मतलब उसको ये माना जाएगा कि उसने सारी तपस्याएं कर ली हैं, ये सारी तपस्याएं जो हैं वो कर चुके हैं, और ब्रह्मनु नाम गृहंती ये थे। मतलब उसने ब्राह्मण के सारे गुणों को अर्जित कर लिया। कौन? भले ही कुत्ता खाने वाले घर में क्यों न कुल में जन्म लिया हो, लेकिन जिसके जीवा में भगवान का नाम रहता है, तो ये माना जाएगा कि उसने सारी तपस्याएं कर ली हैं और उसके अंदर सारे ब्राह्मणों के गुण उत्पन्न हो गए बिना करे। ये भगवान के भक्ति की महिमा है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, वैश्याएं जो है वो भगवान के स्वागत के लिए चल पड़ी। भले ही वो वैश्यावृत्ति क्यों न करी हो, लेकिन वो भक्त है तो वो श्रेष्ठ है। हमको कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। ये तो समाज की दृष्टि से भगवान ने चतुर्वर्ण्यमया सृष्टा गुणा कर्म विभाग, मैंने इस सृष्टि को 4 गुण और कर्मों में अलग अलग विभाजित किया है, गुण और कर्म के आधार पर। तो ठीक है, किसी को अगर ये जॉब मिल गया, किसी को मजबूरी में ये काम करना पड़ गया, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो गलत है या वो भक्ति करने के पात्र नहीं है। ऐसा नहीं। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने बिल्ला मंगल ठाकुर की कथा को मेंशन किया है, जिसमें बिल्ला मंगल ठाकुर जो थे वो महान भक्त थे। वो एक पहले वैश्या के पीछे पड़ गए थे, जिसका नाम था चिंतामणि। चिंतामणि वैश्या थी और वो भगवान के भजन गाती थी भजन गाती थी और लोग सुनने आते थे और बड़े प्रसन्न होते थे उसको देख के। तो बिल्ला मंगल ठाकुर एक बार बड़े आसक्त हो गए थे, बहुत ज्यादा आसक्त हो गए थे, आंधी तूफान हो रहा था, तो भी वो घर से निकल पड़े। चिंतामणि से रहा नहीं जा रहा था उनसे, चिंतामणि के बिना, तो चल पड़े। चिंतामणि से मिलने गए तो नदी क्रॉस करना था, नदी में बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ को देख नहीं रहे थे वो, देखे मेरे को तो जाना है कैसे भी करके। तो एक किसी का मृत शरीर था, शव शव तैर रहा था, लाश तैरती है ना पानी में, उसको पकड़ के नदी क्रॉस कर गया। फिर जैसे चिंतामणि के घर पहुंचे, बहुत बारिश हो रही थी, तो चिंतामणि ने अपने घर को बंद करके रखा था चारों तरफ से। तो देखा एक रस्सी टंगी हुई है, तो रस्सी पकड़ के ऊपर छत के माध्यम से चले गए वो अंदर। तो जब अंदर चले गए तो चिंतामणि ने बोला, आप आए कैसे? इतनी तूफान में इतनी तकलीफ चल रही है, कैसे आ गए? तो बोले, मैं नदी क्रॉस कर गया एक लाश के सहारा लेके, और बाहर रस्सी थी, उस रस्सी को पकड़ के ऊपर छत में चला गया। तो चिंतामणि ने बोला, वो रस्सी नहीं थी, वो तो सांप था, सांप को पकड़ के तुम ऊपर चढ़ गए, सांप काट लेता तो इतना इतना मोह में पागल हो गए थे कि उन्होंने देखा ही नहीं कि सांप है कि रस्सी है। तब चिंतामणि ने उनको बोला, तुम इस मेरे शरीर के पीछे पागल हो गए हो, जो केवल मांस और पिंड, रक्त और पीप इत्यादि से बना हुआ है। इस थैले में कुछ नहीं है अच्छा, इससे अच्छा इतनी आसक्ति अगर तुम भगवान के प्रति दिखाते तो तुम्हारा तो भगवान की प्राप्ति हो जाती। तो बिल्ला मंगल ठाकुर की जो है दिमाग की बत्ती जल गई, और उन्होंने फिर जो है चिंतन किया कि वाकई में मैंने ऐसा काम कर दिया, मुझे तो भगवान के प्रति आसक्त होना चाहिए, मैंने क्या कर दिया? मेरी इंद्रियां पूर्ण रूप से चिंतामणि के प्रति आसक्त हैं, अब मुझे भगवान के प्रति अपनी जागृत करनी चाहिए, इंद्रियों को भगवान को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। और उन्होंने चिंतामणि को अपना गुरु माना और तुरंत उस स्थान को त्याग दिया और वो वृंदावन की ओर चल पड़े। जब जा रहे थे वृंदावन की ओर, रास्ते में तब उन्होंने देखा कुछ स्त्रियां पानी भर रही हैं, जल भर रही है कुएं से। तब उन्होंने कुएं में देखा तो एक स्त्री से बोला, पानी पिला दो। तो जब स्त्री पानी पिलाने लगी, स्त्री को देखा बिल्ला मंगल ठाकुर ने, तो उनको दिखा, अरे ये तो मेरी चिंतामणि है, चिंतामणि है ये। हे चिंतामणि, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ, हम दोनों चलते हैं। तो वो स्त्री बोली, नहीं नहीं, मैं चिंतामणि नहीं हूँ, मैं तो कोई और हूँ। तो बोले, नहीं, तुम तो चिंतामणि हो, सेम वही रूप रंग है तुम्हारा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, चलो मेरे साथ। तो वो भागी अपने घर की ओर जो है। बिल्ला मंगल ठाकुर भी उनके घर के पीछे भागे, उनके पीछे पीछे उनके घर के पास पहुंचे। तब उनका पति आया, बोले, हे साधु, क्या कर रहे हो तुम? क्यों मेरी पत्नी के पीछे पड़े हो? बोले, वो तुम्हारी पत्नी है, मुझे तो चिंतामणि लगती है। बोले, नहीं नहीं, वो मेरी पत्नी है। बोले, एक बार बुला दो प्लीज।
तो फिर बुलाया उसकी पत्नी को बाहर, बोले आओ। तो इन्होंने बोला ये तुम्हारी पत्नी है? बोले हाँ ये मेरी पत्नी है, ये चिंतामणि नहीं है। तो बिल्ला मंगल ठाकुर को इतना ग्लानि हुई अपने हृदय में कि मैं स्त्री को देख रहा हूं तो उसमें भी मेरे को चिंतामणि दिख रही है, मेरी स्थिति कितनी गंदी हो गई है, कितना मैं आसक्त हो गया हूं चिंतामणि के प्रति कि जहां देख रहा हूं, जिस स्त्री को देख रहा हूं, मेरे को उसी का दर्शन हो रहा है, मेरी इंद्रियां मुझे मेरा साथ छोड़ रही हैं। तब उन्होंने उससे जो है ना मंगा, बोले एक वो पीछे बाल फंसाने वाला जो एक छोटा सा डंडा होता है वो मंगो। वो मंगा उन्होंने, बिल्ला मंगल ठाकुर ने। तो मंगा और लेके उसको दोनों अपनी आंख फोड़ दी तुरंत उनके सामने। बोले क्या कर दिया आपने? तो बोले इन आंखों का क्या काम जब ये भगवान को ना देख सके, ये मुझे फंसा रहे इस संसार में, इससे अच्छा ये ना रहे। फोड़ दिया उन्होंने अपनी आंखें और बोले मुझे अब वृंदावन जाने का रास्ता दिखा दो। तब वहां से निकले वो पैदल पैदल वृंदावन के लिए। वृंदावन जब पहुंचे, अंधे भगवान का स्मरण करते, भगवान का नाम लेते लेते पहुंचे, तब वहां पे उनको एक छोटा सा बालक मिला और उन्होंने, बालक ने बोला बाबा आओ, कौन हो तुम? तो वो बाबा ने बताया मैं बिल्ला मंगल ठाकुर हूँ। बोले तुम कौन हो? तो बालक ने बोला मैं गोपाल हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। तो बोले बहुत अच्छा। तो गोपाल ने उनकी मदद करी वहीं पे। बोले तुम मुझे वृंदावन ले चलो। तो गोपाल ने कहा कि ये वृंदावन आ चुके हो बाबा तुम, वृंदावन ही है। तो बोले बस अब मेरे को यहीं रहना, कोई अच्छा स्थान बता दो मैं यहाँ रहूँ। तो उस गोपाल बालक ने उनकी मदद करके एक छोटी सी कुटिया बनाई उनके लिए, और रोज वो गोपाल उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए लाता और उनके साथ बैठा रहता। तो बिल्ला मंगल ठाकुर उनके साथ। आप लोग म्यूट करते नहीं हो। तो वो गोपाल उनके लिए रोज कुछ खाने के लिए लाता और उनकी बातें सुनता और भगवान की चर्चा होती दोनों के बीच में। तो इस प्रकार बिल्ला मंगल ठाकुर ने अलग अलग वहां बहुत सारे जो है श्लोक लिखे, भगवान की स्तुतियां करी, जो है चौराग्रणे की भगवान मेरे हृदय से कैसे निकलोगे आप, इतने बड़े चोर हो, इतने लोगों का संताप चुराते हो, लोगों का हृदय चुराते हो, लोगों के पापों को चुराते हो, आप बहुत बड़े चोर हो। इस तरह के उन्होंने अलग अलग जो है बहुत अच्छी अच्छी स्तुतियां करी भगवान की, श्लोक लिखे, बिल्ला मंगल ठाकुर की स्तुतियां हैं। और वो महान भक्त बने फिर बिल्ला मंगल ठाकुर। तो बिल्ला मंगल ठाकुर की बहुत अच्छी कथा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरि बोल। हरि हरि हरि।